नमस्ते। आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम नमस्ते। है और जिसमें मैं श्याम मानव साहब का स्वागत करता हूँ। श्याम मानव साहब मेरे लिए तो उस डॉक्टर से बढ़ के हैं, क्योंकि घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को कई मतलब इंग्रीडिएंट होती हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे संस्कार में डाल दी जाती हैं कि भई बाबा के सामने जाइए तो हाथ जोड़िए, बाबा के सामने जाइए तो आपके जो एक नेचुरल सेफ्टी या सिक्योरिटी का आपका इनबिल्ट सिस्टम होता है, वो अपने आप उस पे काम नहीं करता है। पिछला हम लोगों ने एपिसोड किया था जो बाबाओं ने जिस तरह से हमारे घर की बच्चियों और लड़कियों के साथ जो जो व्यवहार करते हैं, और मैंने अभी श्याम जी से कहा कि मैंने जानबूझ के अपने घर की जितनी मेरी बच्चे, बच्चियाँ, बेटे, बेटियाँ, पोते उनको मैंने भेजा कि आज हम लोग थोड़ा बाबागिरी का जो पाखंड है और जिस ढंग से मतलब बाबा के सामने तो आप श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन उस श्रद्धा का वो क्या-क्या लाभ उठाते हैं। वो इलेक्शन से लेके और भविष्य जानने तक एक लंबी वो है, और के मतलब एक लंबी वो भी एक बड़ा प्रोफ़ेशन हो गया है। एक तरफ महर्षि महेश योगी, बड़े आदमियों के बाबा, इस तरह के तमाम आध्यात्मिक गुरु हैं। तो पहले तो श्याम जी मुझे ये बताएँ कि ये बाबा का मतलब वो अमेरिका के बाबा से लेके गाँव तक के बाबाओं की एक पूरी फ़ौज है। तो इसको कैटेगराइज़ कैसे कर सकते हैं? बाबाओं के अलग-अलग प्रकार किए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ बाबा आध्यात्मिक बाबा कर कर बहुत फेमस होते हैं, उनमें कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। जैसे उनमें इंट्यूशन की शक्ति होती है कि आप उनके सामने जाओ, तो वो बराबर उनके आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, ये बराबर पहचान लेते हैं। प्रीकॉग्निशन की शक्ति होती है। आगे चलकर क्या चीज़ें घटित होने वाली होती है, वो उनको बराबर पता चलता है। टेलीपैथी की शक्ति होती है। वे आपसे बिल्कुल बहुत दूर अंतर से भी ठीक ढंग से आपको जान सकते हैं, आपकी बात समझ सकते हैं, आपकी बात को जान सकते हैं। इस ढंग की कल्पनाएँ जो अपने आप को केवल आध्यात्मिक बाबा कहते हैं, कोई चमत्कार वगैरह बाकी नहीं करते, उनमें केवल आध्यात्मिक चमत्कार होते हैं, ऐसी मान्यता होती है। और एक आध्यात्मिक विकास आपका करने के लिए इन बाबाओं को गुरु मानना चाहिए और उनके माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इस ढंग के भी कुछ बाबा होते हैं। दूसरे प्रकार के जो बाबा होते हैं, जिनके बारे में लोग बड़े पैमाने पर बहुत उन पर विश्वास भी रखते हैं और उनके पीछे लगते हैं और उनके बारे में बहुत ज्यादा आस्थाएं होती है आम जनता को। आध्यात्मिक बाबा के पीछे लगने वाला एक खास वर्ग होता है, वो सबके सब नहीं होते आम जनता, लेकिन ये आम जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ये बाबा होते हैं, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, क्योंकि इनमें ऐसी शक्तियां होती है जो भूत भविष्य वर्तमान जानती है। आम लोगों का भूत भविष्य वर्तमान जानती है और इसलिए उन्हें क्या आगे होने वाला है ये भी पता है, आपके भूतकाल के जीवन में क्या हुआ ये भी पता है। इसलिए लोग उनकी बहुत सलाह लेते हैं और उनकी सलाह के अनुसार अपने जीवन में सभी निर्णय लेते हैं। तीसरा एक प्रकार होता है बाबाओं का जो लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं और इनमें बीमारी ठीक करने की क्षमता होती है ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जो बचपन से हम पर संस्कार होते हैं उसमें ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उसमें ये चमत्कार करने की शक्तियां प्राप्त होती है, भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्तियां प्राप्त होती है, लोगों की बीमारियां ठीक करने की क्षमता प्राप्त होती है, इसलिए लोग इन पर विश्वास रखते हैं। अब इनमें कुछ अपने आप को भगवान का नजदीक का भक्त कर कर डिक्लेयर करते हैं। इनमें से कुछ बाबा अपने आप को भगवान का एक ईश्वरीय अवतार कर कर भी अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं या लोगों को बताते हैं, इस ढंग का वातावरण निर्माण करते हैं कि आज सामान्य जीवन में तो वो सामान्य होते हैं, लेकिन इस विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट दिन में उनके शरीर में भगवान आते हैं और उस वक्त सभी भगवान की दैवी शक्तियां जो होती है उनके पास आ जाती है। तो इस ढंग के अलग अलग बाबा है। तो आज हम ये सभी पाखंडी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा बनने के लिए आपको पहली शर्त अगर कोई है तो आपको ठगी करनी आनी चाहिए, झूठ बोलना आना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि उनमें कोई दैवी शक्तियां नहीं होती है, वे आम इंसान जैसे ही इंसान है, लेकिन वो लोगों के सामने अपने मुंह से या फिर अपने भक्तों के द्वारा ये कहलवाते हैं कि उनमें दैवी शक्तियां हैं। यानी बाबागिरी शुरू करने के लिए शुरुआत ही पाखंड से होती है, झूठ से होती है। जो झूठ बोलने की क्षमता नहीं रखता है वो अपने आप को बाबा नहीं कहता है।
और ऐसे लोगों को खास कर महाराष्ट्र में संत कहा जाता है। विनोबा जी की मैं संत की एक व्याख्या आपके सामने रखूं। विनोबा जी के बारे में काफी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। एक गांधीयन व्यक्ति थे। पवनार आश्रम कर वर्धा के पास में उनका आश्रम रहा है, वहां से वो काम करते थे। 13 साल तक उन्होंने भूदान यात्रा निकाली और इन 13 सालों में 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उन्होंने प्राप्त की, जो लोगों में बाद में बांटी गई। ये विनोबा जी, इनको काफी लोग संत कहते थे। बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष थे। बचपन से मैं उन्हें जानता हूं क्योंकि मेरे पिताजी उनके सेक्रेटरी एक जमाने में रह चुके, उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं। बार बार उनके आश्रम में मैं उनके साथ में रहा हूं। वे हमेशा कहते थे, उन्होंने व्याख्या की है संत की, संत वो होता है जो समाज को 2 कदम आगे ले जाता है मानवता की तरफ। मानवता की तरफ समाज को आगे ले जाना वाला, 2 कदम आगे ले जाने वाला उसको संत कहा जाता है। और महाराष्ट्र में एक संत परंपरा, बहुत ही प्रभावी संत परंपरा है, जिसे हम वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जो पंजाब में भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं, उसके बाद में संत एकनाथ है, संत तुकाराम महाराज है। ये पूरी की पूरी जो परंपरा है जिसमें काफी लोग हैं, और आखिरी की जो कड़ी है जो है तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज, जो अभी अभी 1956 में गाडगे महाराज की मृत्यु हुई। उसके काफी सालों बाद तुकडोजी महाराज की मृत्यु हुई और गाडगे महाराज के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है और तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी है। और ये सभी के सभी संतों ने लोगों का बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रबोधन किया। एक तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में, वो यानी सभी लोगों को, सामान्य जनता को जाति प्रथा से बाहर आकर इंसान को इंसान कर सम्मान प्राप्त करा दिया। जबकि संत ज्ञानेश्वर खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने सर्व सामान्य लोगों के लिए, आम जनता के लिए संस्कृत का जो ज्ञान होता है, वेदों का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञानेश्वरी के नाम पर मराठी में यानी प्राकृत भाषा में उपलब्ध करा दिया। इसलिए उनको बहुत टॉर्चर भी सहन करना पड़ा। सभी प्रकार के वर्णों से अपने आप को उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। अपने आप को भी कभी मैं उच्च वर्णीय हूं ऐसा नहीं कहा। वो हमेशा कहते थे कि जात पात में कोई मतलब नहीं है, आगवेची का अकारण, ये जात पात और वर्ण होता है वो अकारण होता है, सब इंसान समान होते हैं। इस ढंग के उनके कई अभंग रहे हैं, चमत्कार के वो खिलाफ रहे हैं। विस्तार से हम कभी संत परंपरा के बारे में हम बात करेंगे। तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज तक और संत तुकाराम महाराज तो बहुत ही एग्रेसिव थे। उनकी शायद हत्या कर दी गई ऐसा माना जाता है, इतने वो एग्रेसिव थे। उस जमाने का पाखंड का सही माने में पोल खोल करने वाले। गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज भी बहुत एग्रेसिव थे, लोगों के अंधविश्वास दूर करते थे और पूरी तरह से भगवान की कल्पनाएं बदलने वाले ये लोग थे। आम जनता को सही माने में सम्मान दिलाने वाले लोग थे। महाराष्ट्र को जो पुरोगामी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ एक संत परंपरा है और दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले समाज सुधारकों की परंपरा है, जिसे हम शाहू फुले आंबेडकर, आगरकर, सावरकर, बाद में प्रबोधनकार ठाकरे, ये सब परंपरा यहाँ की रही है। लेकिन जो लोग बाबा होते हैं, जो अपने आप में दैवी शक्ति है, या फिर मुझे भगवान प्रसन्न है, या फिर मेरे मुंह से भगवान आपसे बात करता है, या फिर मैं ईश्वर का अवतार हूं ऐसे कहते हैं, वे सभी के सभी पाखंडी होते हैं। उनमें कोई भी प्रामाणिक नहीं होता है और वो प्रामाणिक नहीं होते हैं, इसीलिए अपने आप को दैवी शक्ति का अवतार वगैरह कहलाते हैं। श्याम भाई, मैं एक और चीज दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया, विनोबा भावे जी की। किसी भी दर्शक को मैं बता दूं, मैंने जब गीता पढ़ी, मैंने गीता की बहुत टीकाएं पढ़ी हैं, कम से कम 20 टीकाएं। लेकिन सबसे आसान, और किसी को भी अगर गीता पहली बार पढ़नी हो तो विनोबा भावे ने, जो जेल में रहते हुए जेल के कैदियों को इतनी आसान भाषा में, कोई गीता, मुझे क्या हुआ था, मुझे पहली गीता जय कृष्णमूर्ति की मिल गई और वो इतनी टफ थी, वो मेरे सिर के ऊपर से जाती थी। इनकी गीता, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गीता का पहली गीता पढ़नी है तो विनोबा जी की गीता पढ़ लीजिए। वो बहुत आसान है, बहुत हमारी और आप जैसे हम बात कर रहे हैं उस तरह की भाषा है।
आप चूंकि वो दृष्टांत आ गया इसलिए मैंने कहा कि उसको मैं बोल दूं। मेरा एक श्याम जी एक चीज और समझना था। जब आपने, क्योंकि आध्यात्मिक गुरुओं की बात कर रहे हैं, इस समय आध्यात्मिक गुरुओं का डंका मतलब पूरा, दे आर रूलिंग द कंट्री आई विल से। लेकिन ये जितने गुरु हैं, और उसमें मैं इनका एक सफर शुरू होता है बाबा से और खत्म होता है लाला तक, ये फिर सब लोग व्यापारी हो जाते हैं। और उसका मैं 3 उदाहरण देके आपसे जरा समझना चाहूंगा। अच्छा काम करते थे, बाबा रामदेव कहलाते थे, योग सिखाते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था, कहते थे योग कर लो तो दवा की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी दुकान ही खोल ली, वो लाला रामदेव धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाला रामदेव हो गए। हमारे सदगुरु हैं, सदगुरु जी की ने अपनी पत्नी का हत्या का जुर्म था, मैंने उस पर एक एपिसोड कर दिया। मैंने 2 उनके साक्षात्कार, लोग इतनी गाली देने लगे, मुझे लगा कि कहीं मतलब वो मेरे घर ही पे आके लोग पीटने ना लगे। और तीसरे श्री श्री, ये भी बड़े आदमियों के बाबा हैं, लेकिन इन्होंने यमुना किनारे दिल्ली में जो जो पर्यावरण का जो सत्यानाश किया था, इनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगा था। उस समय तो नहीं दिया था 1-2 साल तक, अब क्या हुआ नहीं मालूम। तो इन लोगों की इतनी आस्था कैसे? क्योंकि इनके यहाँ सब बड़े आदमी जाते हैं, सब मंत्री जाते हैं, आईएएस अफसर जाते हैं, और सबको लगता है कि एक बार इनके पास पहुंच जाए तो अपना मामला ठीक हो जाएगा। इसके पीछे का कारण है हम पे जो बचपन से संस्कार होते हैं, उसमें एक श्रद्धा प्रक्रिया का संस्कार होता है। श्रद्धा, जिसे हम शायद विश्वास भी कह सकते हैं। ये श्रद्धा को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। सभी धर्मों ने श्रद्धा को माना, फेथ को माना। और सभी धर्मों का जो अभ्यास होता है 4 विषयों में होता है। एक होता है सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। दूसरा होता है एंथ्रोपोलॉजी में, मानव वंश शास्त्र में। तीसरा होता है फिलोसॉफी में, तत्वज्ञान में। और चौथा होता है साइकोलॉजी में, मानसशास्त्र में। सभी आज के जमाने में जो भी विषयों का अभ्यास होता है, अध्ययन होता है यूनिवर्सिटी के स्तर पर, वहां कुछ डेफिनेट व्याख्याएं की जाती है। तो फेथ, ये प्रक्रिया सभी धर्मों में होने के कारण उसकी एक व्याख्या की गई है। वो मतलब मैं तो आप तक पहुंचाना चाहूंगा, लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। जिस पर हमें श्रद्धा रखनी है वो हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमने मानना चाहिए। ये पहली शर्त होती है। जिस पर हमें श्रद्धा रखनी है उसका शब्द प्रामाण्य हमने मानना है। शब्द यही प्रमाण है। तीसरा, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उसके बारे में हमने बिल्कुल डाउट नहीं लेना चाहिए, कोई शक नहीं करना चाहिए, शंका नहीं लेनी चाहिए। चौथी, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी नहीं करनी है, उसके बारे में किसी भी ढंग से अलग ढंग से सोचना नहीं। ये 4 शर्तें जब पूरी होती है तभी ये फेथ, ये प्रक्रिया पूरी होती है। श्रद्धा या फेथ ये केवल शब्द नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। अभी किसी को सर्वश्रेष्ठ मानना, इसकी जो पहली शर्त है, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्योंकि बड़ा से बड़ा व्यक्ति अगर छोटा कोई सामने उसके व्यक्ति और बहुत ज्ञानी है तो उसको श्रेष्ठ मानने के लिए वो तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए। अब ये शब्द प्रामाण्य का मतलब क्या होता है? समझो मैंने ऐसा कहा कि मैं अमेरिका गया था, तब मैंने ये देखा है, और आपने मुझ पर विश्वास कर लिया कि ठीक है भाई, आजकल हर एक आदमी अमेरिका जा सकता है, मानो भी गए होगे। लेकिन अगर मैंने कल आपको ऐसा कहा कि मुझे आज के प्रोग्राम के लिए आना था और कल रात को बहुत देरी हो गई थी सोने के लिए, और तभी मुझे इंद्र भगवान का मैसेज आया आकाशवाणी में, और उन्होंने कहा कि मानव साहब, कितने दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई, जरा आओ स्वर्ग में आओ, हम मिलेंगे। मैंने कहा अभी इतने रात को? हाँ, ऐरावत मैंने आपके बिल्डिंग पर भेजा है, उस पर बैठ के चले आओ। और फिर रात में मैंने ऐरावत की पूंछ पकड़ी और सीधा स्वर्ग में चला गया। फिर इंद्रदेव ने मेरे बहुत स्वागत किया, मुझे अमृत पिलाया, अप्सराओं का नृत्य बताया। उन्होंने पहले पूछा भी मुझे, अब किसका नृत्य देखना चाहोगे? तो मैंने कहा कि मैंने तो पहले उर्वशी का देखा है, रंभा का देखा है, कोई नया हो तो बताइए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे महाराष्ट्र में वो आबा पाटिल कर गृह मंत्री थे, उन्होंने डांस बार बंद कर दिए थे, तो काफी नई भर्ती मेरे पास है, उनका डांस देखकर मैं सुबह सुबह वापिस आया। अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई आप जो बात कर रहे हो
कि आप कल रात को भगवान इंद्र से मिलकर आए हो, वहां पर अमृत पीकर आए हो, वहां के अप्सराओं का डांस देखकर आए हो, इसको क्या प्रूफ है? मैं कहता हूं वही प्रूफ है। मेरे शब्दों के अलावा दूसरे किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं शब्द प्रामाण्य। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द यही प्रमाण है, यही प्रूफ है, यही प्रामाण्य है। इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य। अगर एक बार हम शब्द प्रामाण्य रख ले और फिर किसी की उसके बारे में बिल्कुल शंका न ले, उसकी चिकित्सा न करे, डाउट न करे, शक न ले, तो हमारी श्रद्धा का रूपांतरण कब अंधविश्वास में हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। अंधश्रद्धा में कब रूपांतरण होता है। इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। 1982 में मैंने ये काम शुरू किया था। उसके कुछ साल पहले नागपुर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, तब नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी दोनों एक थी और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी थी। उसके कुलगुरु यानी वाइस चांसलर, हालांकि वो सिटिंग जज थे हाईकोर्ट के, उनके तरफ उसका चार्ज था। नागपुर के एक लांबे महाराज कर महाराज थे जो अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार कहलाते थे, उनके शिष्य थे। ये कुलगुरु जी की यानी वाइस चांसलर की पत्नी बहुत सुंदर थी और ये वकीलों में से यानी हाईकोर्ट वकीलों में से ये जज बने थे। तो इनके काफी वकील मित्र थे। उनके ध्यान में ये जब बात आई तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। वो बहुत चिढ़ गए, अपने पत्नी पर शंका ली इसलिए नहीं चिढ़े हुए, वे इसलिए चिढ़े कि लांबे महाराज भगवान कृष्ण का अवतार है और उनके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो। तब इन वकील मित्रों के ध्यान में आया कि अभी महोदय को जज बने हैं, उनको प्रूफ्स देखे बिन विश्वास रखने की बिल्कुल उनकी तैयारी नहीं है। इसलिए उन्होंने लांबे महाराज और वाइस चांसलर जी की पत्नी इन दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जब वे थे तब उनको बताया। जज महोदय ने खुद की आंखों से ये देखा। देखने के बाद में उस समय उनके पास में नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज भी था, यानी वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और हाईकोर्ट जज सिटिंग जज थे, दोनों चार्ज थे उनके पास। ऐसी स्थिति में हम किसी को भी लगेगा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया होगा, अभी इतने बड़े आदमी है तो पुलिस कमिश्नर सुनेंगे और लांबे महाराज को अरेस्ट हुई होगी। ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये लांबे महाराज के पास पूछने के लिए गए। लांबे महाराज ने उनसे कहा कि अच्छा हो गया तू आ गया, मैं तेरी राह देख रहा था। अरे तू कितना भाग्यवान है, तुझे पता है तेरी बीबी कौन है? जब मैंने गोकुल में भगवान कृष्ण का अवतार लिया था तब मेरी सबसे प्यारी गोपी राधा ये तेरी बीबी है, गए जन्म की। राधा और मेरा मिलन होना था। कई जन्मों तक हमने बार बार जन्म लिए लेकिन एक समय जन्म नहीं लिया। इस जन्म में हम दोनों एक साथ में जन्म ले पाए और इसलिए हमारा फिर से मिलन हुआ है। तू कितना भाग्यवान है, भगवान कृष्ण की राधा इतने सालों तक तेरी बीबी रही। उसके बाद में क्या हुआ? इन वाइस चांसलर महोदय ने अपना जो बंगला है, उनका खुद का मालिकी का जो बंगला था, वो मिल्कियत का बंगला उन्होंने अपने पत्नी के साथ में महाराज को दे दिया और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए गए। ये किस्सा मैं 40 सालों से सुनाते आ रहा हूं, इसलिए कि उनके बच्चे वगैरह अभी यहां नहीं होते हैं, इसलिए मैं नाम लेकर बोला नहीं, लेकिन सबको पहचान में आ जाता है क्योंकि ऐसे बहुत कम जजेस रहे जिनके तरफ नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज था। तो यहां तक ये अंधविश्वास पनपता है। कब अपनी श्रद्धा का रूपांतरण अंधश्रद्धा में या अंधविश्वास में हो गया इसको पता नहीं चलता है, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। इसलिए मुझे हमेशा ये बात कहनी पड़ती है कि अगर हमें श्रद्धा रखनी है, फेथ रखनी है, तो हमेशा उसको जांचने के लिए हमने तैयार रखना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, एक श्रद्धा जिसे हम फेथ कहते हैं और दूसरा विश्वास जिसे हम बिलीफ कहते हैं। बिलीफ बदल सकता है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, मेरा उस पर बहुत विश्वास है। मेरे घर में एक बहुत ही कीमती घड़ी चोरी चली गई। अभी कुछ दिनों बाद अगर मुझे ध्यान में आया कि ये घड़ी, मैंने पूछा है, मेरे मित्र को भी पूछा क्योंकि वो आकर गया था, नहीं मैंने तो नहीं देखी, ऐसा उसने कह दिया। एक दिन मैं उसके घर गया, वो घर में नहीं था, तो उसके लाइब्रेरी में मैं जब देखता हूं तो लाइब्रेरी में किताबों के पीछे वही घड़ी मुझे मिलती है।
अब ये प्रूफ सामने आने के बाद में मैंने जो विश्वास मेरे मित्र पर रखा है वो विश्वास को मैं बदलूंगा। तो सही माने में हमने किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा रखने के बजाय हम विश्वास रखें। कम से कम उसके अगेंस्ट हमें कोई प्रूफ्स मिले, कोई अगर अलग ढंग की चीजें हमें जानकारी मिले या फिर हमारे देखने में आए तो हमने वो विश्वास बदलना चाहिए। क्योंकि विश्वास हम बदल सकते हैं लेकिन श्रद्धा को हमने बदलना नहीं चाहिए। ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, ऐसे कई उदाहरण दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि हमने अढळ विश्वास रखना है, जो कभी बदलेगा नहीं, इस ढंग का हमें विश्वास रखना है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये प्रक्रिया में ही हमें पता नहीं चलता कि कब हम अंधविश्वास के चपेट में आ गए। इसलिए ये प्रक्रिया को हमको बदलना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। आपने सवाल पूछा था कि इतने बड़े पैमाने पर ये लोग इनके कब्जे में कैसे आ जाते हैं। ये बचपन से जो हमारे संस्कार होते हैं उस कारण, फिर धीरे धीरे इन बाबाओं का एक रैकेट बनता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे महाराष्ट्र में इंदौर वाले एक बाबा जी थे, भैयू जी महाराज। महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल उनका भक्त था। उनकी एक स्त्री ने उन पर आरोप किया था कि उनके पास उनको जो बेटा हुआ है, ये बेटा 5 साल का बेटा था और वो कह रही थी कि ये भैयू जी महाराज का बेटा है। और एमपी गवर्नमेंट ने, तब बीजेपी का एमपी गवर्नमेंट था, उन्होंने सीधा सीधा भैयू जी महाराज के कहने पर, क्योंकि वो इंदौर के ही थे, इस स्त्री को पागल कर जेल में डाल दिया था। मेरे संगठन के उमेश बाबू चौबे कर बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार है नागपुर के, उनको ये बात पता चल गई। वो लड़की उनसे मिलने आ गई, उसके रिश्तेदार मिलने आ गए, उसको जेल में डाला गया, ये बताया गया। उन्होंने ये केस हाथ में लेने का तय किया और मुझे कहा कि मानव साहब आपको इसको न्याय देना पड़ेगा। और फिर मैंने कई जगह पूरे महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनके बारे में बोलने लग गया। तो मैं 2 अनुभव आपको बताऊं। नितिन गडकरी मेरे कॉलेज जीवन से संबंधित मित्र रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी मेरी मुलाकात हो गई तो मुझसे कहने लगे, क्यों ये इतना अच्छा बाबा है, उसके पीछे क्यों तू इतना लगा है? अरे जब सुशील कुमार शिंदे, मैं उनसे मिलने गया था तो सुशील कुमार शिंदे तब कुछ भी नहीं थे और उनको कहा था इस बाबा ने, भैयू जी महाराज ने, कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जल्दी ही मिलने वाली है, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। और वो फिर पूरे भारत के गृह मंत्री बने। इतना सामर्थ्य उस महाराज में है। अब नितिन जी गडकरी ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के दूसरे एक बड़े नेता जिनका नाम है पांडुरंग जी फुंडकर, जो विरोधी पक्ष नेता भी थे बीजेपी के, उनका एक भतीजा यानी भाई का लड़का, उसका मर्डर हुआ, उसको नरबली दिया गया ऐसा माना गया, नरबली चढ़ाया गया ऐसा माना गया, बाद में पता चला। वो जब गायब था तब ये खुद पांडुरंग जी फुंडकर, पुलिस ने उनको फोन किया। अभी ये विरोधी पक्ष नेता थे, केंद्रीय यानी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, तो गांव के एसपी से लेकर सब बहुत अलग ढंग से उनके साथ में व्यवहार करते हैं। अकोला के एसपी ने उनको फोन किया कि भाई एक ऐसा प्रेत हमें मिल गया है, शायद ये आपके भतीजे का हो सकता है, तो कृपया देखने के लिए आइए। ये अपने भतीजे का प्रेत है, हालांकि एसपी ने उनको कंफर्म किया था कि आपके भतीजे का प्रेत है। वो देखने के लिए जा रहे थे, तभी इनका फोन आया। इंदौर के महाराज जो है अपने भैयू जी महाराज, और वो कहने लगे कि अभी मैं ध्यान में गया था और मैंने ध्यान में देखा कि आपका भतीजा मुंबई में घूम रहा है। इधर उधर अकोला के आसपास मत देखिए, मुंबई में उसको ढूंढने के लिए पुलिस को लगाइए, वहां वो मिल जाएगा और जिंदा है और बड़े अच्छे ढंग से अच्छी अवस्था में है। अब ये अनुभव मैं और मेरे कई पत्रकार मित्रों के सामने पांडुरंग जी फुंडकर ने सुना है। तो मैं ये दोनों किस्से हमेशा साथ में लोगों को सुनाता हूं। पहला किस्सा जो नितिन जी गडकरी जी के सामने कहा था कि सुशील कुमार शिंदे को बहुत ही महत्व की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अभी कोई भी बता सकता था, क्योंकि सोनिया गांधी जी से उनके संबंधी ऐसे थे कि कोई ना कोई महत्व की जिम्मेदारी उनको मिलने वाली थी।
कल जाकर उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देते तो भी महत्व की जिम्मेदारी थी, केंद्रीय गृह मंत्री बनाते तो भी महत्व की जिम्मेदारी थी। कहने का मतलब ऐसा है कि ये कोई भी टिक्कम टोला लगाते हैं, लोग उसके आधार पर मतलब निकालते हैं। अब पांडुरंग जी फुंडकर जैसे एक आधे व्यक्ति, क्योंकि बहुत हर्ट हो गए थे वो, उनका बहुत ही विश्वास था इस बाबा पर, और मेरा भतीजा मर चुका है, मैं उसका प्रेत देखने के लिए जा रहा हूं और ये आदमी मुझसे कह रहा है कि मैंने अभी अभी ध्यान लगाकर मैंने देखा है कि आपका भतीजा जिंदा है और वो मुंबई में घूम रहा है, मुंबई में उसको ढूंढो। तो शायद उनका विश्वास बहुत उड़ गया था, इसलिए मेरे जैसे पत्रकार के आगे, बाकी पत्रकारों के आगे उन्होंने अपना यह अनुभव सुनाया था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये लोग इस ढंग से बड़े पैमाने पर अपनी जो बातें कहते हैं उसके आधार पर लोग विश्वास रखने के कारण, उनका विश्वास होने के कारण जो बातें सच निकलती है उसका उनको क्रेडिट देते हैं। जो झूठी होती है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, पांडुरंग जी फुंडकर जैसे, जो अपना कोई झूठा उनके प्रति घटा हो या फिर कोई भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो लोगों को कहेंगे। मैं इसके लिए हमेशा एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं, ये इंदौर के पास का ही उदाहरण है। मध्य प्रदेश के दौरे पर मैं था, काफी गांव के लोगों ने मुझे, यानी इंदौर के लोगों ने मेरे सभी व्याख्यान के लिए जो व्याख्यान हो रहे थे, तो वहां मुझे ये सवाल उठाते थे कि नैनोद के बाबा के चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है, उनको क्यों नहीं आप एक्सपोज करते हो। नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते, इन्होंने ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो मैं पत्रकारों की एक टीम लेकर और करीबन 50 एक लड़के लड़कियां लेकर इस बाबा को एक्सपोज करने गया था। मैं विस्तार से एक हिस्सा नहीं कहूंगा, जो महत्व का हिस्सा है उतना ही यहां पर मैं कहूंगा। ये बाबा हर व्यक्ति का भविष्य भूत जानता था। मैंने बहुत पहले, मेरे हमेशा काफी मुझे साल हो गए थे काम करते हुए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूं पहले भी, तो इसलिए मुझे मालूम था कि जानकारी कैसे इकट्ठा करनी है, किस ढंग से जानकारी इकट्ठा होती है। तो जाते वक्त रिक्शे वाले जो थे, जिनके साथ में मैं प्रवास कर रहा था, ये रिक्शे वाले बहुत मुझसे अलग अलग ढंग से पूछ रहे थे। तो मैंने उनको गलत जानकारी दी, जो पेपर में छपकर आई है उतनी छोड़कर बाकी निजी जानकारी बहुत गलत। जैसा मेरे बारे में छपकर आया था कि मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मैंने रिक्शे वाले को जानकारी दी कि मैं यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ। कुछ गलत जानकारियां मैंने दी कि बीबी मुझे नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई, वगैरह वगैरह, इस ढंग की जानकारियां दी। और वहां बहुत लंबी कतार थी। लंबी कतार होने के कारण मैं बहुत, मेरा नंबर होगा कम से कम 100 वगैरह नंबर होगा, स्त्रियों की कतार अलग थी, पुरुषों की कतार अलग थी। और इतने पे बाबा चिल्लाए कि वो नागपुर से यूनिवर्सिटी के एक बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर आए, वो आगे आए। मेरे फटाक से ध्यान में आया कि कहां से जानकारी पहुंचती है। मैं यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर नहीं था, मैं एक गांव के कॉलेज में प्रोफेसर था। सीधा मैं उनसे मिलने गया। अब वो मेरे साथ में, यानी जो भी मेरा ऑरा उनको बताया गया था, उस कारण उन्होंने मुझे वहां खड़े रहने की अनुमति दी। चमत्कार से उन्होंने एक बढ़िया ढंग से एक लॉकेट मुझे दे दिया, शंकर भगवान जी का, फूल में से निकालकर, वो भी मुझे दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस हुआ उनकी एक प्रक्रिया। जब भी कोई गर्भवती स्त्री उनके सामने आती थी, उनको नमस्कार करते थे, तो वो कहते थे उस बेटी के पेट की तरफ देखकर, हाँ बेटी मैं देख रहा हूं तुम्हारे पेट में बच्चा है। जैसा ही इन्होंने कहा कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो सब स्त्रियां बड़ी खुश हो जाती थी। बाबा ने कैसा पहचाना, कैसा पहचाना, कैसा पहचाना, ऐसा शुरू हो जाता था। अब इसमें क्या पहचाना, दूसरी चौथी क्लास का लड़का भी पहचान सकता है, ऐसी स्थिति है। फिर वो लड़की बहुत खुश हो गई कि बाबा कहते थे, हाँ बेटी हम देख रहे हैं तुम्हारे पेट में बच्चा है, लेकिन वो लड़की है। लड़की है कहते ही उस स्त्री का चेहरा एकदम से डाउन हो जाता था, बहुत नाराज हो जाती थी। फिर बाबा कहते थे, बिल्कुल बेटी चिंता मत करो, तुम बाबा के चरणों पर माथा टेकने आए हो, जाओ तुम पर बाबा प्रसन्न है। तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ उसका लड़का हो गया। और ऊपर से कहते थे कि देवी का व्रत ठीक ढंग से करो तो ही बाबा का आशीर्वाद फलेगा। अब ये पहली बार उन्होंने कहा, तब मैं एकदम भौचक्का रह गया। सब लोगों के सामने लाउड स्पीकर वो कह रहे हैं, लाउड स्पीकर पर से कम 2,500 हजार लोग सुन रहे हैं। आजकल 11वीं 12वीं में ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे कैसे तय होते हैं।
स्त्री और पुरुष का अंडबीज और शुक्रजंतु साथ में आता है, और ये शुक्राणु और अंडबीज साथ में आने के बाद में उसी समय फलन होता है। XX क्रोमोसोम अगर साथ में आते हैं तो बेटी, और पुरुष का वाई और स्त्री का X साथ में आता है तो स्त्री, और उसके बाद में कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं। ये ज्ञान तो 11वीं 12वीं तक आ गया था। और ऐसे स्थिति में ये बाबा जाहिर लाउड स्पीकर में ये बात कह रहा है, और मेरे सामने मैं करीबन जो 1.5-2 घंटे वहां खड़ा था, उसमें उन्होंने कम से कम 6 स्त्रियों को इस ढंग से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ उसका लड़का हो गया। अब मेरा पत्रकार जागरूक हुआ, मैंने कई लोगों की मुलाकातें लेना शुरू कर दी। मुझे एक बहुत मॉडर्न लड़की दिखी जिसको सभी लोग वहां पहचानते हैं, ये मेरे ध्यान में आ गया था। तो मैंने उसको पूछा कि आप बाबा की भक्त हो? उसने कहा हाँ। आपके साथ में जो बेटी दिख रही है मुझे, वो आपकी बेटी है? उन्होंने कहा मेरी बेटी है। मैंने पूछा, अनायास से पूछा, क्योंकि हर एक को बाबा इस ढंग से आशीर्वाद देते मैंने देखा था। बाबा ने तो कहा था आपको लड़का होगा, फिर ये लड़की कैसी हो गई बोलो? तो बोले बाबा भी क्या करेंगे, जब मेरे ही भाग फूटे हैं तो बाबा भी क्या करेंगे। बोला आपने पूछा नहीं बाबा को? हाँ पूछा था ना। जब मुझे बेटी हुई तो 2 माह की बेटी लेकर मैं बाबा के पास आई। बाबा ने पूछा ये तुम्हारी लड़की है? मैंने कहा जी हाँ मेरी लड़की है। मैंने कहा था लड़का तो होगा? जी हाँ बाबा आपने कहा था लड़का होगा। फिर ये लड़की कैसी हो गई बोलो, कैसी हो गई? लड़की घबरा गई है। फिर बाबा ने एकदम से आंखें बंद की, मूंद ली, और बंद करने के बाद में उनको पता चला क्या हुआ। मैं देख रहा हूं, बंद आंखों से इनको कुछ भी दिखता था। इन्होंने कहा कि एक गंदी औरत के हाथ तुम्हारे देवी के मूर्ति को लग गए, इस कारण ये सब गड़बड़ हो गई। मैंने उस लड़की से पूछा क्या हुआ? बोले क्या है, मेरे पास कार नहीं है, स्कूटर वगैरह मैं चलाती नहीं हूं, मैं बस से प्रवास करती। आजकल बस में कोई भी वो 4 दिन बाजू में बैठती है ऐसी स्त्रियां चढ़ जाती है, और फिर वो तो करंट ऐसा होता है कि पूरे बस भर फैलता है, हर एक को लगता है, और कपड़े के साथ में चला जाता है। इलेक्ट्रिक वायर हो तो वायर निकल जाए तो करंट निकल जाता है, लेकिन ये करंट ऐसा होता है कि कपड़े के साथ में घर में आता है। तो ऐसे किसी स्त्री के या फिर मेरे ही हाथ भगवान की मूर्ति को यानी देवी माँ की मूर्ति को लग गए। यानी वो लड़की मानती थी कि जब वो 3-4 माह की गर्भवती थी तब उसके पेट में लड़की थी। बाबा ने रूपांतरण कर दिया, आशीर्वाद दिया, और 7वें माह तक उसके पेट में लड़का पल रहा था, और 7वें माह में कहीं तो भी उस स्त्री का हाथ कहीं लग गया, यानी भगवान की मूर्ति को या देवी की मूर्ति को हाथ लग गया, इस कारण फिर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन लड़की में हुआ। अब यहां तक तो ठीक था कि उसकी सामान्य एक श्रद्धा रखने वाली लड़की है। मैंने गलती से पूछ लिया आप क्या कर रही हो? बोले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। बोला अभी तक पढ़ रही हूँ? हाँ। बोले मेरी उम्र ही कम है और मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए मुझे अवसर देते हैं। क्या कर रही हो? MA फाइनल में हो। यहाँ तक ठीक था। मैंने बोला सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइकोलॉजी ये मेरा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में MA फाइनल करने वाली लड़की इस ढंग का विश्वास रखते थे। ये हमारे देश की आज की स्थिति है। इसमें क्या होता है, बाबा के बारे में जो बाबा कहते हैं लोग समझते हैं, उसमें कैसे अंतर पड़ता है हम देखेंगे। समझो बाबा ने 100 लोगों को आशीर्वाद दिया, 100 स्त्रियों को आशीर्वाद दिया कि तुमको लड़का होगा। इसमें नेचर का नियम ऐसा है कि लड़की को आइदर लड़का होता है या लड़की होती है। गर्भवती स्त्री को 50-50 यानी 50-50% चांसेस हो सकता है कि 100 में से 50 को स्त्रियां होगी यानी लड़कियां होगी, 50 को पुरुष होंगे यानी लड़के होंगे। जिन 50 स्त्रियों को लड़का होता है वो लड़के के जन्म के साथ में ही बैंड बजाना शुरू कर देती है, बाबा का फोटो लगाती है, सब तक यानी बड़े पैमाने पर ये न्यूज फैलती है कि बाबा की कृपा से लड़का हुआ, बाबा की कृपा से लड़का हुआ। तो जिन 50 स्त्रियों को लड़का होता है वो इतनी बाबा की ख्याति फैलाती है कि 500 स्त्रियां फिर से बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए आती हैं। जो 50 स्त्रियां होती है जिनको लड़की होती है नेचर के नियम के अनुसार, वो बाबा की बदनामी नहीं करती है, क्योंकि बाबा ने कह दिया था देवी का व्रत ठीक ढंग से करो तो ही बाबा का आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो बाबा का आशीर्वाद नहीं फलेगा। वो मानती है कि हमारी कहीं तो भी गड़बड़ी है, हमसे ही कोई गलती हो गई है। इसलिए जो 50 स्त्रियां जिनको लड़की होती है वो बाबा की बदनामी नहीं करती,
अपने आप को कोसती है, अपने आप को दोषी मानती है, या फिर दूसरे बाबा की तरफ चले जाती है, और इस कारण बाबाओं का धंधा चलते ही रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। विज्ञान का जो विकास हुआ, हमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का पता चला, इसलिए विज्ञान का हम विकास कर पाए। यानी नेचर के नियम में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसा काम करती है, समझो 100 सवाल है। मेरे जमाने में हाँ या ना टिक मार्क करो ऐसे सवाल पूछे जाते थे, आपके जमाने में भी शायद ऐसे सवाल पूछे जाते होंगे। 2 ही सवाल, हाँ या ना टिक मार्क करो। अभी मैं 100 सवालों का जवाब देने के लिए जा रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, मैंने एक भी पढ़ाई नहीं की है, एक भी सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है। आंख मूंद कर अगर मैंने सारे के सारे हाँ टिक मार्क किए तो क्या होगा? हो सकता है कि 100 में से 50% मेरे सवाल करेक्ट रहे, मुझे 50 मार्क्स मिले, सेकंड डिवीजन में मैं पास हो जाऊं। यह भी हो सकता है कि मेरा टिक्कम टोला गेस वर्क ज्यादा करेक्ट है हो जाए और मुझे 70% तक मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि 100 में ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 70 तक बढ़ सकती है। कम से कम मुझे 0 मिल सकता है क्या? 0 मुझे मिल ही नहीं सकता है। 0 तब मुझे मिलेगा जब मुझे 100 सवालों के जवाब मालूम हो गए और डेलिबरेटली मैं उनको गलत लिखूं। कम से कम मुझे 30% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कम से कम 30% सवाल मेरे करेक्ट रहेंगे। अब मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, इसके बावजूद अगर मैंने सारे सवाल हाँ टिक मार्क किए और इसमें अगर 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो 30%, 40%, 50%, 60%, 70% मार्क्स कितने भी मुझे मिल सकते हैं। ये बाबाओं की अवस्था यही होती है। उनको आपके और मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बाबा रहो, आध्यात्मिक पुरुष रहो, चाहे ज्योतिषी रहो, इनको कुछ पता नहीं होता है। ये हमेशा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग उठाते हैं। केवल प्रोबेबल चीजें कहनी है। किसी पुरुष को तुमको बच्चा होगा ऐसा कहोगे तो ये संभव नहीं है। केवल प्रोबेबल चीजों का हमने अगर भविष्य बताया तो ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के तहत सही रह सकता है। और इसलिए इन बाबाओं का धंधा चलते रहता है, क्योंकि जिनका सच होता है वो चिल्लाते हैं, बाबा की प्रसिद्धि करते हैं। जिनका झूठ होता है वो चुप बैठते हैं, बाबा की बदनामी नहीं करती। इसलिए इनका धंधा चलते रहता है। और आज तक हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज क्यों कर पाए? हम इस नियम को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उसका फायदा इन लोगों को उठाने नहीं देते हैं, और इसलिए वो बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते हैं, और इसलिए वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसमें की एक बात है कि इसके आधार पर इनका धंधा बड़े पैमाने पर चलता है। और आम आदमी छोड़िए, साइंस के स्टूडेंट्स भी इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि ये लॉ प्रोबेबिलिटी होती है और इस कारण ऐसी ऐसी चीजें इजीली सच हो सकती है और इजीली झूठ भी साबित हो सकती है। इसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, इसके बारे में हमारे यहाँ अवेयरनेस न होने के कारण हम इन चीजों पर विश्वास रखते हैं। जी श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया। हम लोग अगले आपसे उसमें भूत भविष्य या बीमारी वाला अगले एपिसोड में कर लेंगे। लेकिन मैं अपना एक बात मैं आपसे मन की बात कह दूं कि ये बाबाओं से होके जो आपने 2 बातें कही ना, कि श्रेष्ठ जो भी हमसे ऊपर है उसको हम लोग, और शब्द प्रामाणिक, ये बाबाओं की जगह अब कुछ नेता भी इसमें धीरे धीरे सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, और उनको आप श्रेष्ठ मानते हैं और मानते हैं कि अब इन्होंने कह दिया जब, तो फिर इसमें पूछना ही क्या। तो वो भी कहीं ना कहीं लार्जर स्केल पे, और अगर आपके साथ मीडिया पूरा ठीक से हो, आपके साथ एक एनवायरनमेंट बनाने का वो हो, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इन सब के लिए आप, खास करके आप जैसे लोगों की आवश्यकता है देश को, समाज को, कि कम से कम इस तरह से सोचने के लिए हम लोगों को कोई रास्ता दिखाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत